हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने जो है एसएससी जीडी 2027 का जो बैच है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, आज लगभग एक हफ्ता होने को आया है। ठीक है, इस बैच को स्टार्ट किए हुए। अगर आप भी न्यू हो, ठीक है, आप भी एसएससी जीडी का 2027 में पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप लोग जो है, मेरे को नहीं लगता कि आप लोग क्या कर रहे हो इस टाइम पे। क्योंकि जिन बच्चों ने सिलेक्शन लेनी होती है वो एक साल पहले ही लग पड़ता है मेहनत करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि जब फार्म लगेंगे तब हम पढ़ेंगे। मेरे भाई, जब फार्म लगेंगे ना उसके बाद तो फिर सब बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है ना, आप में को कुछ अलग होना चाहिए ना। आप में कुछ अलग कब होगा? जब आप फार्म लगने से पहले ही मतलब कि अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, ताकि फार्म आते आते जो है आपकी जो हाफ या पूरा सिलेबस जो वो कंप्लीट हो जाए और जब दूसरे बच्चे जो है वो एसएससी जीडी की 2027 की सिलेबस कंप्लीट करने लगेंगे तो आप जो है मॉक टेस्ट देने लगोगे उस टाइम पे, तो आपका जो है वो एडवांस में चलोगे उससे आगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इस बैच को स्टार्ट हुए। ठीक है, बिल्कुल फ्री बैच है। ठीक है, कोई पैसा नहीं है, बस आप लोगों को सपोर्ट करना है इस यूट्यूब चैनल को और जुड़ जाना है इसके साथ। यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज जो है हम करने जा रहे हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से मतलब कि अग्निवीर, ठीक है, एसएससी जीडी हो या अग्निवीर हो या फिर कोई भी हो, कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहता है ये। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, अगर हम बात करें कि प्लानिंग कमीशन जो है ये इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ कब था, तो ये जो प्लानिंग कमीशन है इसमें मतलब कि एक जैसा कि क्या था कि पहले मतलब कि प्लानिंग कमीशन इसलिए की जाती है कि उनको मतलब कि डेटा मतलब कि कोई ग्रोथ करवानी है। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वीक है तो उसमें मतलब कि ग्रोथ करवानी है एग्रीकल्चर सेक्टर में या इंडस्ट्री में। ठीक है, ये उसी के लिए जो है प्लानिंग कमीशन उसी में मतलब कि होती है ये। तो इसमें हम 5 ईयर प्लानिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये जो प्लानिंग कमीशन है ये एस्टेब्लिश हुआ है कब? प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ है 1950 में। ठीक है, 1950 जो है ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है कि प्लानिंग कमीशन जो है एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1950 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ये स्टार्ट कब हुई। ठीक है, पहली प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टार्ट कब हुई, तो प्लानिंग कमीशन जो है बट बट स्टार्टेड इन 1951। ठीक है, लेकिन 1951 में जो है ये स्टार्ट हुई प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका भी कोई ना कोई चेयरमैन तो होता ही होगा। जी हाँ, इसका चेयरमैन जो है वो हमारा यानी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वही इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, तो जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? कि द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन होता है? पीएम ऑफ इंडिया। जो पीएम होता है इंडिया का वही होता है चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का वो कौन था, तो नाम आएगा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो फर्स्ट चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का, फर्स्ट चेयरमैन जो था प्लानिंग कमीशन का वो था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू जो है ये फर्स्ट चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में आ सकता है, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। ये नहीं सोचना है आप लोगों को कि मेरी कल शिफ्ट में नहीं आएगा तो मैं क्यों पढ़ूँगा, ये किसी को पता नहीं है कि किसी शिफ्ट में आ जाए। लेकिन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट्स बना सकते हो उसके। लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ उनको क्या करना है, आप लोगों ने ज़रूर नोट करना है, ठीक है, और ज़रूर पढ़ना है। ये हम जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ऐसे जो मतलब कि फालतू होता है, फालतू टॉपिक्स हम नहीं कराते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्लानिंग कमीशन को जो है ख़त्म कर दिया जाता है कब, 2014 में, ठीक है, 2015 में। क्यों? क्योंकि 2014 में एक मतलब कि नीति आयोग बनता है, ठीक है। इन 2014 नीति आयोग नीति आयोग एस्टेब्लिश, ठीक है। नीति आयोग जो है ये एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। होता है कि 2014 में नीति आयोग जो है वो डेवलप होता है, वो एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 2015 में ये नीति आयोग जो है इन 2015 में नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन जो थी उसको रिप्लेस कर दिया किसने, नीति आयोग ने, ठीक है। इस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने 2015 में रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कब? 2015 में इस नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया किसने, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया किसने, नीति आयोग ने। अब लोग जो थे पहले इसको प्लानिंग कमीशन बोलते थे, लेकिन अब जो है प्लानिंग कमीशन की जगह इसको नीति आयोग बोलने लगे, ठीक है। क्या बोलने लगे? नीति आयोग। अगर हम बात करें कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था नीति आयोग का, नीति आयोग का फर्स्ट चेयरमैन था, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आप लोग मेरे को बताइए कि नीति आयोग कब बना। नीति आयोग बना 2014 में, ठीक है, 2014 में बना। तो उस टाइम जो पीएम था वो था श्री नरेंद्र मोदी। इसका मतलब कि चेयरमैन भी वही होगा, फर्स्ट चेयरमैन जो है वो नरेंद्र मोदी होगा, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जो है ये फर्स्ट चेयरमैन था किसका, नीति आयोग का, ठीक है। नीति आयोग का फर्स्ट चेयरमैन था पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ये किस कंट्री से बारो की है, हमने किस कंट्री से बारो की है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कि ये जो प्लानिंग कमीशन है ये बारो की है इंडिया ने कहाँ से, प्लानिंग कमीशन बारोड फ्रॉम, जो प्लानिंग कमीशन है वो कहाँ से बारो की है, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो यूएसएसआर यानी कि रशिया से ली है, यूएसएसआर। ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको हमने बारो किया है रशिया से, ठीक है। ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको रशिया से बारो किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्लानिंग कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। मैं नहीं बोलता कि वो फिर किस्मत की बात है, ठीक है, किस शिफ्ट में आए वो पता नहीं है मेरे को, लेकिन ज़रूर आता है, ठीक है। आपको जो है मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि अब किसी भी शिफ्ट में नहीं आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में पक्का आएगा, क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं किसी टॉपिक के, ठीक है, फालतू हम नहीं करते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम करने जा रहे हैं किसके बारे में,
जो इसमें 5 ईयर प्लानिंग आती है, ठीक है। 5 ईयर प्लानिंग जो आती हैं इस नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन के अंदर जो 5 ईयर प्लानिंग है, 12 5 ईयर प्लानिंग जो है वो अभी तक 12 हुई है, ठीक है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है उसको फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, अगर हम बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की, इसमें क्या आता है, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है वो स्टार्ट हुई थी 1952 में और एंड हुई थी 1956 में, क्योंकि ये जो 5 ईयर प्लानिंग होती है जो 5 साल तक रहती है, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम 1952 टू 56। याद रखना ये पॉइंट कि जो प्लानिंग जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है वो 1952 से लेके 1956 तक है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, इसमें जो मॉडल है वो कौन सा है, किस मॉडल पे बेस्ड है, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है ये किस मॉडल पे बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो आपको इधर क्या लिखना है, बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है ये बेस्ड है हरोद दामोदर मॉडल, ठीक है। हरोद डोमर मॉडल, हरोद डोमर मॉडल, ठीक है। इसको भी याद रखना है आप लोगों ने, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग है वो बेस्ड है हरोद डोमर मॉडल पे, हरोद डोमर मॉडल पे, ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी पीरियोडिटी क्या थी, ठीक है, इसका क्या मकसद था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी उसका मकसद क्या था कि क्या था, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग थी इसका जो मकसद था वो था एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, कि एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बेहतर करना है, उसके ऊपर इसका काम था, ठीक है। जो प्रायोरिटी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की, जो प्रायोरिटी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की वो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या थी, एग्रीकल्चर की, ठीक है। प्रायोरिटी जो थी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की वो थी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बोलता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो 3 डैम्स हैं, जो 3 डैम्स हैं वो किस मतलब कि किस प्लानिंग में, किस 5 ईयर प्लानिंग में बनी है। तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोगों ने बोलना है कि ये जो 3 डैम्स हैं कौन सी, एक है हीराकुड डैम, ठीक है, एक है हीराकुड हो गई जो हमारी उड़ीसा में है, ठीक है, एक बांकरा है जो सतलुज में है, और एक दामोदर वैली डैम है, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने याद रखना है, ये 3 डैम जो हैं ये फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में आती है, ठीक है। तो जो एक है हमारा कौन सी, बांकरा डैम, बांकरा डैम, एक है हमारी बांकरा डैम, नेक्स्ट है हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है वो कहाँ पे है, हीराकुड डैम है उड़ीसा। नेक्स्ट अगर बात करें वो है दामोदर वैली डैम। वैली डैम, दामोदर वैली डैम। तो ये जो बांकरा डैम है ये सतलुज रिवर में है, और सतलुज रिवर जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ है, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में है ये, ठीक है, HP और पंजाब, ठीक, और किस रिवर में है, सतलुज रिवर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हीराकुड डैम जो है उड़ीसा में कहाँ है, उड़ीसा में है, ठीक है, और वहाँ पे है महानदी रिवर में, ठीक है। तो ये हमारी
तीनों इम्पॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि गपाखरा जो डैम है या हीराकुड जो डैम है ये किस 5 ईयर प्लानिंग में आती है, तो आप लोगों ने बोल देना है कि ये आती है हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेकंड 5 ईयर प्लानिंग जो है वो कब से कब तक चला था। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग कब से कब तक चला था। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग, जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग है वो 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है कि ये जो है 1900 फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लानिंग, सेकंड ईयर 5 ईयर प्लानिंग जो है वो स्टार्टेड फ्रॉम 1956 टू 1961, ठीक है। इस डेट को भी याद रखना कि जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग है वो चली थी 1956 से लेके 1961 तक, ठीक है। और इसमें जो मॉडल था यानी कि ये जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग थी ये बेस्ड थी किस मॉडल पे, वो था हमारा इसकी प्रायोरिटी क्या थी, इसकी जो प्रायोरिटी थी क्या थी, क्या मकसद था सेकंड 5 ईयर प्लानिंग का, क्या मकसद था कि क्या करना है। इस प्लानिंग का जो मकसद था वो था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करना है, ठीक है। इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करना है, इसका यही मकसद था, ठीक है। इसको बेहतर करना है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करना है, ये इसका मकसद था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेहतर करना है। और जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग है वो किस मॉडल पे बेस्ड है, वो है महालनोबिस मॉडल, ठीक है। बेस्ड किस मॉडल पे बेस्ड थी, महालनोबिस मॉडल, ये महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसमें 3 स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है। और कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि ये जो 3 स्टील प्लांट हैं ये किस 5 ईयर प्लानिंग में आते हैं, तो आप लोगों को ले देना है सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में। एक है हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, एक भिलाई स्टील प्लांट और एक रोहरकेला स्टील प्लांट, ठीक है। फर्स्ट है हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेकंड है हमारा रोहरकेला स्टील प्लांट, थर्ड है हमारा भिलाई स्टील प्लांट। ये 3 स्टील प्लांट्स हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ लिया जाता है कि ये जो 3 स्टील प्लांट्स हैं ये किस 5 ईयर प्लानिंग में आते हैं, तो आपको लिख देना है सेकंड 5 ईयर प्लानिंग में, ठीक है। ये जो मैं जो भी पॉइंट्स लिख रहा हूँ ना ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के अंदर यहाँ से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारी सेकंड 5 ईयर प्लानिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है ये किस स्टेट में, तो ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रोहरकेला किस में है,
तो रोड़केला जो है वो किस में है, तो रोड़केला है उड़ीसा में, ठीक है। रोड़केला जो है वो उड़ीसा में है। रोड़केला जो है वो रोड़केला स्टील प्लांट है उड़ीसा में, और जो भिलाई स्टील प्लांट है वो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जो भिलाई स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में। ये 3 स्टील प्लांट हैं जो मतलब कि साइकिल 5 ईयर प्लानिंग के अंडर आते हैं। इसमें मॉडल भी है, और मॉडल जो है वो आपको पता होना चाहिए, महालैंड ऑफ मॉडल। प्रायोरिटी क्या है इसकी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। आपको पूछ लिया जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रायोरिटी है वो किस 5 ईयर प्लानिंग की है, तो आपको लिखना है साइकिल 5 ईयर प्लानिंग की प्रायोरिटी है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़े 2 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है, और प्लानिंग कमीशन का हिंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने हिंट पे मतलब एक टिप पे याद करने हैं, ठीक है। इनको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक पे और रटा मार देना है इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है दिखते हैं। ये अभी हमने 2 5 ईयर प्लानिंग पढ़ी, कुल जो है वो 12 5 ईयर प्लानिंग है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये अभी तक हमने 2 पढ़े, और यहाँ एक क्वेश्चन आता है क्योंकि कहीं ना कहीं SSC हो या फिर अगली भी हो, ठीक है। अगर एक बात मैं बताना भूल गया, ठीक है, इन सारे लोग, कि ये जो प्लानिंग कमीशन थी, यानी कि ये जो 5 ईयर प्लानिंग है, ये जो प्लानिंग कमीशन है, ये जो 5 ईयर प्लानिंग है, इसमें 3 ब्रेक आई थी, ठीक है। 3 ब्रेक आई थी, क्या आई थी, इसमें 3 ब्रेक आई थी, ठीक है। 3 ब्रेक आई थी। एक आई थी 1966 से 1969 के बीच, और जो सेकंड ब्रेक आई थी, जो सेकंड ब्रेक आई थी इसमें, वो आई थी 1978 से 1980, और जो सेकंड ब्रेक और जो थर्ड ब्रेक आई थी वो आई थी 1990, ठीक है, 1990 टू 1992। ये 3 ब्रेक आई थी 5 ईयर प्लानिंग में, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।